तो कहानी की शुरुआत में हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में एक पार्टी के दौरान बायोलॉजिकल साइंटिस्ट से मिलते हैं जिसका नाम माया होता है, जिसने एक्सट्रीमस नाम की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया होता है। एक्सट्रीमस एक रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी होती है। एक्सट्रीमस की मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को पूरे तरीके से रीजनरेट कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक डिसेबल्ड साइंटिस्ट जिसका नाम किलियन होता है टोनी स्टार्क से मिलने के लिए वो लिफ्ट में घुस जाता है और अपने आइडिया और अपनी कंपनी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है एम्स। लेकिन टोनी उसकी कंपनी के हेल्प करने की वजह उसे साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क अब न्यूयॉर्क में हुए एलियन इन्वेजन को रोकने के बाद पैनिक अटैक से जूझ रहे होते हैं, जिसमें कि उन्हें काफी घबराहट हो और वो कई दिनों तक सो भी नहीं पाते, जिसके चलते वो अपने नए प्रोजेक्ट आयरन लीजन पर काम कर रहे होते हैं। पेपर टोनी को संभालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जब वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं तभी टोनी को पैनिक अटैक होता है और सपने में ही वो अपने आयरन मैन सूट से उन्हें बचाने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके दौरान उनका सूट पेपर पर हमला कर देता है, जिससे कि पेपर काफी घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका में काफी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं जिसके पीछे द 10 रिंग्स के लीडर द मैंड्रिन का हाथ होता है। वहीं सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर किलियन जो कि अब पहले से काफी अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं और पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। पेपर पॉट से उसकी कंपनी में मिलने आते हैं और उसे अपने टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमस के बारे में बताते हैं, लेकिन पेपर इसमें इन्वेस्ट करने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद किलियन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। किलियन और उसके गार्ड के वहां से निकलते वक्त हैप्पी उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और उनका पीछा करता है। पीछा करने के दौरान हैप्पी को कुछ अजीबोगरीब देखने मिलता है, जहां पर एक आदमी किसी सब्सटेंस को इनहेल करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें हैप्पी काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मीडिया के जरिए मैंडरिन को सीधा चैलेंज कर देता है। माया टोनी से मिलने के लिए उसके घर आती है कि तभी उन तीनों पर मैंडरिन के हेलीकॉप्टर हमला कर देते हैं। हमला होते ही टोनी अपना सूट पेपर को दे देता है, जिससे कि पेपर और माया सेफली बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद टोनी अपने सूट को वापस पहन लेता है, वहां पर एक एक कर हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तीनों हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने के पहले ही टोनी वहां पर फंस जाता है और पानी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जार्विस उसे वहां से बाहर निकालता है। जार्विस सीधा टोनी को उसी जगह पर ले जाता है जहां पर मैंडरिन का पहला धमाका हुआ था। जार्विस ऐसा इसलिए करता है कि टोनी की रिसेंट रिसर्च के हिसाब से, इसलिए जार्विस उसे डायरेक्टली यहीं ले आता है। जार्विस टोनी को सूट से इजेक्ट करता है और शट डाउन हो जाता है, जिसके बाद टोनी सूट को घसीटता हुआ एक घर के अंदर जाता है। वहां उसे एक बच्चा मिलता है, वो बच्चा टोनी की काफी हेल्प करता है। जिसके बाद टोनी अपने सूट को सुधारने के लिए और कुछ नए हथियार बनाने के लिए शॉपिंग करता है। दुनिया में यह खबर फैल चुकी होती है कि टोनी स्टार्क मारा जा चुका है, लेकिन वहां पेपर पॉट्स को टोनी के आयरन मैन का हेलमेट लगाते ही एक मैसेज आता है जो कि टोनी स्टार्क ने एक फोन बूथ से भेजा होता है, जिसमें टोनी बताता है कि वो अभी जिंदा है। टोनी मैंडरिन से जुड़े हुए केस की छानबीन करने लगता है, जिसके बाद उसे काफी अजीबोगरीब चीजें देखने मिलती हैं कि तभी वहां पर मैंडरिन के लोग उस पर हमला कर देते हैं और टोनी अपना दिमाग यूज कर किसी तरीके से उन्हें हरा देता है कि तभी मैंडरिन का एक आदमी उसके ऊपर पूरा का पूरा वाटर टैंक गिरा देता है। जिसके बाद टोनी किसी तरीके से वहां से बचकर निकलता है। क्योंकि टोनी का सूट अभी खराब होता है, टोनी शॉप से लिए हुए सामान से कुछ नए तरीके के हथियार बनाता है और मैंडरिन को किसी तरीके से ढूंढ लेता है। जब टोनी मैंडरिन को पकड़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये असली मैंडरिन नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्टर है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किलियन किसी तरीके से टोनी को कैद कर लेता है और उसे बताता है कि उसने पेपर पॉट्स को भी कैद कर लिया है। उसने उसे किसी और फैसिलिटी में रखा होता है और उसे एक्सट्रीमस का डोज दे रहा होता है। किलियन चाहता था कि टोनी उसकी एक्सट्रीमस को और बेहतर बनाने में मदद कर सके ताकि वो एक्सट्रीमस पे कंट्रोल पा सके, लेकिन टोनी इस बार भी उसकी बात नहीं मानता और उसे मना कर देता है। जिसके बाद किलियन माया को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद किलियन किसी तरीके से आयरन पेट्रियट को भी पकड़ लेता है और उसके सूट पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा है। तभी रोडी उस सूट से बाहर आता है और किलियन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद किलियन अपने मुंह से आग छोड़ने लगता है और रोडी ये सब देखकर काफी डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने मार्क II सूट की मदद से उस कैद से निकलने में कामयाब होता है और किसी तरीके से टोनी और रोडी एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक बोट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद एल्ड्रिच आयरन पेट्रियट के अंदर घुस जाता है और रोडी की जगह एयरफोर्स 1 के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो सभी को मार देता है और प्रेसिडेंट का किडनैप कर लेता है। ये सब आयरन मैन देख रहा होता है। जिसके बाद वो अपने मार्क II सूट का इस्तेमाल करके उस प्लेन पर जा रहे सभी यात्रियों को बचा लेता है और किलियन के साथ ही एल्ड्रिच को टोनी मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किलियन ने प्रेसिडेंट को कैद कर रखा है और वो उन्हें मारना चाहता है और इस सब का वो लाइव शो टीवी पर दिखाना भी चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टोनी और रोडी उसकी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टोनी के प्लान के तहत रोडी प्रेसिडेंट को बचाएगा और टोनी पेपर को। जिसके
बाद वो अपनी आयरन लीजन टीम को वहां पर बुला लेते, जिसमें हजारों की तादाद में आयरन मैन होते हैं, जो कि सारे के सारे जारविस कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके बाद किलियन और टोनी के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच रोडी प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के कैद होते ही वाइस प्रेसिडेंट के पास सारी ताकत आ जाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट इस सब में कुछ नहीं कर रहा होता है, क्योंकि किलियन ने वाइस प्रेसिडेंट को ये प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी बच्ची को भी एक्सट्रीमस देगा, ताकि वो अपने खोए हुए पैर को वापस पा सके। जिसके बाद टोनी और किलियन के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है। इसी बीच टोनी पेपर को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो जाता है। चूंकि किलियन ने पेपर के अंदर पहले ही एक्सट्रीमस डाला होता है, इस वजह से वो उस आग को भी सह जाती है और वो वहां पर बच जाती है। जिसके बाद टोनी अपना सूट किलियन को पहनाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देता है, और टोनी के हिसाब से इस धमाके से किलियन को मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किलियन इस अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है। तभी वहां पर एंट्री होती है पेपर की। पेपर किलियन पर जोरदार हमला करती है और टोनी के सूट को डिस्ट्रॉय कर उसका हाथ निकालकर खुद पहन लेती है। जिसके बाद वो किलियन पर हमला करती है और किलियन वहां पर मारा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नकली मैंड्रिन और वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है, और अपने वादे के अनुसार टोनी अपने सारे सूट्स को जारविस की मदद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और पेपर को क्रिसमस गिफ्ट देता है। जिसके बाद टोनी अपना ऑपरेशन कराकर अपने चेस्ट से वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी निकलवा देता है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।